अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज अपने आप को थोड़ी सी प्रोटोकॉल देने लगी हूँ। कल मसर बनाए थे, इतने मज़े के मसर बने बड़े। तो मैंने कहा इसको ना मैं आज पराठे भी बनाती हूँ। बड़े लोग दाल वाला पराठा, दाल वाली रोटी बनाते हैं, मैंने कभी नहीं बनाई। मैं वही ना मूली लगा ली, गाजर लगा ली मैंने, और या मेथी ज़्यादा से ज़्यादा डाल लेती हूँ और बना लेती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं डालती। मैंने कहा पता नहीं इसके साथ पराठा खिसक ना जाए, दाल निकल ना जाए अंदर से। बड़े प्यार से मोहब्बत से मेरे ना लगाई बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो मैंने कहा पोले हत्थ ना अगर तुम बनाओ ना तो मेरे ख्याल से नहीं निकले। मैंने बड़े आराम आराम से इसको बेला, बड़े आराम आराम से इसको थपकियाँ दे दे के मैंने पराठे को बेला। तो इतना मज़े का पराठा बना। मैंने कहा मैं अपने मियाँ को फ़ोन किया, मैंने कहा आज मैं दाल वाला पराठा बनाया है। तो अच्छा मैं आपको बताऊँ, दाल मेरे मियाँ को इतनी पसंद नहीं है। मैं मुझे पता है, लेकिन जब मैं कोई दाल बनाती हूँ उनके लिए अलग से कोई चीज़ बना देती हूँ। तो कहते तू अलग क्यों बनानी, मैं दाल खा रहा। मैं कभी क्या मैं नहीं खानी, क्या कभी नहीं, लेकिन इंसान को पता तो लग ही जाता है ना कि किन्नी कुछ पसंद वे, किन्नी कुछ दिल ला के चीज़ को खांदा तो इंसान को पता लग जाता है। तो आज मैंने दाल वाला पराठा बनाया। मैंने कहा इस पे लगाती हूँ इनको ना। मैंने इतनी तारीफ़ें की कल भी, मैं बड़ी दाल बेची इन्होंने अगे तारीफ़ा कर करके। तो मुझे इतनी हंस रहे थे, कहते दाल इन्नी तारीफ़ा करन दी कि वेखी जाए मेरी दाल। मैंने कहा नहीं, आज वाकई दाल बड़ी मज़े की बनी, इसलिए मैं तारीफ़ें कर रही हूँ ना। तो अभी मैंने दाल वाला पराठा बनाया, साथ अचार ले। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊँ, ये देखें इतना मज़े का पराठा बने। अफान को बता रही हूँ साथ अस्सलामुअलैकुम जी, साथ। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो ये मैं दरवाज़ा खोलूँ। बिल्ली के लिए हमने बंद किया होता है कि छलांग मार के उसके अंदर ही ना फंस जाए, इसलिए ये दरवाज़ा बंद किया होता है। 11:30 का टाइम हुआ है। यहाँ पे ना एक डब्बा पड़ा है, यहाँ पे कैट्स का खाना है, इसलिए इधर रखा हुआ है। कल किसी ने लिखा था बाजी इसके अंदर क्या है, मैंने कहा इसके अंदर खाना है। तो यहाँ पे ना पाकिस्तानी दुकान से लेके आए हैं सब्जियाँ। सब्जियां भी वो भी जो हमारी मनपसंद सब्जियां। गाजरें लेके आए हैं रेड वाली। तो मैंने कहा इसके बनाऊंगी, गजरेला बनाऊं, मिक्स सब्जियां बनाऊं, आलू गाजर बनाए, क्या ही मज़ा आना है। तो यहाँ पे असली में मूल कद्दू शरीफ मेरे मियाँ की फेवरेट सब्जियां। टिंडे पता नहीं पक्के पक्के लग रहे, अज तो मिला यही पका लवा है, नहीं तो ख़राब हो जाने लग भी रहा है। टिंडे पकाने हैं। भिंडी लेके आए हैं बहुत अच्छी वाली, करचे करचे भी कर रही है, पता नहीं पक्कियां ने नहीं। सब तो मज़े की चीज़ है वे मेथी, ये पाकिस्तान दुकान से लेके आए हैं। सही गुच्छियाँ जो बनी होती ना, बड़ी बड़ी वाली वो है। आए है ये देखें, 4 गुच्छियाँ लेके आए हैं। आलू मेथी बनाऊंगी मैं कल। आज इसका मैं करूँगी काम तमाम। बहुत टाइम लगना है, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह फ्रेश तो मज़ा ही बड़ा आया वे के। कल बनाऊंगी आलू मेथी, साथ कुछ फ्रीज़ करूँगी, मेथी के पराठे बनाऊंगी। तो आज मैं कह रही हूँ कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ जिसका ज़्यादा ख़राब होने का ख़दशा लग रहा है, वो है टिंडे। ये देखिए ना, इतनी फ्रेश नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है आज ही बना लूँ, इतना मिनट टिक्का कर लूँ है। ये भी दिल कर रहा है बनाने को। ये तो मैं वैसे ही अभी खाऊँगी। एक टिंडे बना लेनी हूँ, क्योंकि टिंडों की हालत ना नाजुक है, नाजुक टिंडों की हालत है। तो इसलिए ना इसका काम करते हैं तमाम। तो ये नाजुक हालत में और नाजुक हो जाएंगे तो पैसे हो जाएंगे वेस्ट। तो ये ले आए ना, अब तो पका लेती हूँ, उन्हें बड़ा पसंद है। तो मैं बुने हुए आज टिंडे बनाऊंगी इंशाल्लाह। 7 बच्चों को बनाऊंगी लसानिया। यही मेरी आज की मेन्यू है। और सब तो पहले बनावांगी तो चाह बनाऊंगी, तो फिर बाकी काम करूँगी। चाय तो फिर दूजा काम करूँगी। चाय भी लैके आए थे ना मैंगो, मैनू नहीं समझ आती काहदे लई। मैं चले गए ने खरा आउंदे ने, पुछनी आ शायद चटनी वगैरह लिए लैके आए ने। इन्ना कच्चा आम दे, सही कच्चा। ये है जी। तो यहाँ पे ना मैंने कीमे का एक ना लगाया था प्रेशर, साथ में लहसुन अदरक, और अदरक नहीं डाला, लहसुन और प्याज डाला है। और हल्का ऑयल डाल के ना इसकी बुनाई करूँगी। बुनाई करके तो साथ टमाटो सॉस के जो पैकेट है ना 2 वाले, वो मैं ऐड करके ओरिगेनो डालूंगी, उसको पका के साइड पे रख लूँगी। आज समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी सारी सब्जियां आ गई हैं ना, तो मैं आज बनानी थी सब्ज़ी। मैंने कहा की बनावा, टिंडे तो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, मैंने टिंडे बनाऊंगी। कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बुने बुने टिंडे मैंने बनाने हैं। तो वो मैं बाद में बनाती हूँ। पहले बच्चों का ये ना लजानिया बनाना ना इंज ही जिवें घर च तुसीं एक बिरयानी बनाते हो, जिंज बिरयानी के बर्तन नहीं लिबड़ते। मैं तो बहुत ही कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं इतने शौक से। लेकिन जब बनाती हूँ ना, बड़े ही बर्तन उसके आते। सालन वाला अलग चावल बॉयल करो, फिर सालन वाला बहुत, मुझे लगता है बहुत खलारा पड़ जाता है ना। ऐसे वाले मुझे लजानिया का झंझट लगता है, झंझट कही था।
जंजल जो भी कही है। तो खैर अभी लजाने की पट्टी को मैं हल्का हल्का बॉयल करूँगी और बिरयानी वांगू तुसी तय लाओगे। मैं तो वैसे ही इनू ना इंग्लिश इंग्लिश बिरयानी कहनी आ। पहले भी मैंने बात की हुई है, मेरा इसका इसका मैंने नाम इंग्लिश बिरयानी रखा हुआ है। तो अभी इसकी तय लगाएंगे। तो मैंने जब लजानिया के डब्बे खोले ना तो उसकी पट्टियाँ ही थोड़ी निकली। मैंने कहा अब क्या करूँ मैं इसका कि ना ये 2 ट्रे तैयार हो जाए। बच्चे छोटी ट्रे है ना तो एक ट्रे पे तो उन्होंने लगना ये तो इतने से बनाए हैं। मैंने कहा इंज दा मैं ड्रामा करा कि 2 बन जाए। तो खैर अभी एक मैं तय लगा रही हूँ। मैंने कीमिया जो बनाया था उसको डाला है। इसके अंदर मैंने वो जो 2 पट्टियाँ डालूंगी, ज़्यादा नॉर्मल 3 की जगह थी लेकिन मैं 2 करके मैं डंडी मारी। धोखा धोखा दे के मैं 2 ट्रे तैयार करनी है। 2 मैं इसके अंदर डालूंगी और ऊपर मैं वो चीज़ जो है ना वो ज़रा ढेर सारी डाल दूंगी। बच्चों को चीज़ बड़ी पसंद है। अच्छा मैंने 3 डाली लेकिन बाद में मैंने 2-2 कर दी। मैंने पहले मैं बड़ी रौनक लाई है लजानिया दी, फिर मैंने समझ आई ओहो पट्टियां तो पिछे थोड़ियां ने तो बेहतर फिर मैं समझा 2-2 दी करके ना। तो इसको बस चीज़ करना है, फिर कीमा लगाना है, बस वही ना बिरयानी वाली तय लगाते जाओ तो करते रहो सेट ना। तो मेरे साथ पता क्या होता है, मैं ना इसको लजानिया को रखा ओवन में, उसके बाद मैं सब्जियाँ सारी संभालनी थी वो करने लग गई हूँ। काटते काटते ना मैं चली गई हूँ अंदर। और अभी मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ जिसकी वजह से ना मुझे अपने आप पे बड़ा कभी कभी गुस्सा आता है कि इतना खलारा इतना मेहनत करके इंसान तो बाद में रिजल्ट जो निकलते ना ठुस हो जाता है। फिर अपने आप को बंदे को बोलना यही किसी और बच्चे ने काम किया होता ना तो अपना गुस्सा तुसी कट सकते हो, अपने तो तुसी कितना को गुस्सा कट लवोगे। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में ना मैं इस पे फोकस रखा है कि ये बना के फिर मैं एंड पे ना अपनी सब्जियां वाश करूँगी और इसको काटूँगी। और मैंने जो टिंडे हैं वो भी मैंने बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो वो तो मेरे मियाँ अब शाम को ही आके खाना खाएंगे, उनके लिए मैंने बनाना है। तो ये बच्चों ने खाना है, पहले इस पे फोकस कर लूँगी। और फोकस मोकस हो गया, फोकस का सारा सत्यानाश हो गया। अभी मैं इसको ना ओवन में डालेंगे। ओवन मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। फिर इसके अंदर मैं दूसरी ट्रे भी मैंने बना ली थी लेकिन थोड़ी सी बनी थी। मैंने कहा चलो बच्चों को लगे कि 2 बनाई है, उनको बड़ा पसंद है। जो चीज़ उनको पसंद है ना मैं उसमें थोड़ी सी डंडी लगा देती हूँ। बहुत मुश्किल चीज़ें बन जाती हैं, खलारा पड़ जाता है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ना करनी कतराती हूँ। तो अभी मैं ना गाजरें वाश करने लगी थी। मैंने कहा इसका क्या करूँ, मिक्स करूँ क्या करूँ। अभी तो खैर मैंने एक धोई है और उसको मैं खाने लगी थी। मैंने कहा खा के मुनाफा। और ये देखी जिसकी मैं रोना डाल रही थी ना ये थोड़े से ब्राउन हो गई चीज़ ऊपर। तो मैंने कहा चलो इसको ना नीचे से मैं देखती हूँ नीचे वाली जो चीज़ है वो तो नहीं ना इतनी ज़्यादा हुई। ऊपर वाले मैं बच्चों को हटा के ना नीचे वाले से खाना निकाल के दे दूँगी। लेकिन देखा नीचे से बिल्कुल ठीक थी। मैं इतनी फिर मैंने टेस्ट भी किया, मैं थोड़ा जहा कड़वा ना जायका चलेगा पर बहुत अच्छा जायका। बच्चे ने शौक ना ला के खाधी तो मेरे पैसे हो गए पूरे। लेकिन अपने आप तो मैंने बड़ा ही गुस्सा आया सी कि मैं इन्नी मेहनत करके तो मैं डर करता। तो खैर अभी भिंडियाँ जो ना उसको मैं वाश करने लगी थी, थोड़ी जी ड्राई होने फिर मैं कटिंग कराँगी। तो इतने तुम वीडियो ਨੂੰ लाइक करके जाया करो है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਂਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।